एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स। अप्रैल महीने में मैंने बोला था आपको कि जनवरी से लेके, उसके पहले का तो करवा ही दिए थे बिहार, जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक का हम करंट अफेयर्स आपको करवा देंगे। तो अब ये लास्ट है एग्ज़ाम के पहले का एपिसोड, 15 अप्रैल तक का। 1 अप्रैल से आपके पास फैक्ट। बिहार में गवाहों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि गवाह अक्सर किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ अगर गवाही होती है तो असुरक्षित हो जाते हैं, उसके लिए एक विशेष परिसर हर जिले में गवाही के लिए बनेगा, गवाह के लिए बनेगा, जहां वो सेपरेट जाके अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकते हैं और उनको किसी भी क्रिमिनल के सामने आने जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहेगी। बिहार गवाह सुरक्षा योजना को कार्यान्वित करते हुए आपको पता है बिहार सरकार को 6,667 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया क्योंकि बिहार की नदियों में जो नाले गिर रहे हैं और एसटीपी के जो अधूरे काम थे उसको नहीं पूरा करने के कारण पर्यावरण हर जाने का दावा किया गया है बिहार सरकार के लिए। चिट्ठियां रेणु की भाई बिरजू को, ये एक किताब है, इसका संपादन रुचिरा गुप्ता और प्रयाग शुक्ल ने किया है। चिट्ठियां रेणु की और भाई बिरजू को, राजमहल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पुस्तक का विमोचन आद्री अपना आप वर्ल्ड वाइड और गांधी संग्रहालय की ओर से किया गया है। बिहार में ओवरऑल भारत के लेवल पे जो बिहार एक्सपोर्ट में जो स्थान रखता है, वाणिज्यिक मंत्रालय का एक रैंकिंग आया है, सभी देशों में निर्यात के मामले में बिहार 22वें स्थान पर है। पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे उत्तर प्रदेश और बिहार 22वें में है। और बिहार के जिलों की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिलों की बात करें तो बेगूसराय जिला पेट्रोलियम प्रोडक्ट खासकर डीजल के निर्यात के कारण बिहार के डिस्ट्रिक्ट में पहले स्थान पे है। 6,821 करोड़ का निर्यात किया। सबसे कम शिवहर जिला है निर्यात करने के मामले में 0.003 करोड़, और पटना जो है 4th पोजीशन पर है। बिहार में बनेगा नाइलिट। नाइलिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। 2 केंद्र बनेंगे इसके, बक्सर और मुजफ्फरपुर में। बक्सर और मुजफ्फरपुर में बीआईटी कैंपस बक्सर, एमआईटी कैंपस मुजफ्फरपुर में 1-1 हेक्टेयर जमीन दे दिया गया है इनको। निवेश प्रोत्साहन योजना, अब क्या हुआ कि बिहार सरकार अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए मुंबई में तो इसको खोले ही थे, अब दिल्ली में भी इसको खोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी उद्योग विभाग के अधिकारी होंगे वो वहाँ पे होंगे। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट, पटना जिले में 34 पंचायत में कचरा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। जो गीले कचरे आएंगे ना, उससे खाद बनाया जाएगा। बक्सर में सोने का सिक्का मिला एक फैमिली को। बक्सर में एक डुमराव अनुमंडल के नवानगर प्रखंड में गिरधर बड़ाओ गांव है, गणेश शाह का खेत था, उसमें गुप्तकालीन 3 सोने के सिक्के मिले हैं। सरकार ने उसको जब्त कर लिया है और सीताराम उपाध्याय संग्रहालय के अंदर उसको रख दिया है। बिहार के 10 जिलों में 10 जल शोधन प्लांट बनेंगे, यानी वाटर प्योरीफाई प्लांट बनेगा। 6 जिलों में 10 बनेंगे। 6 जिले में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, औरंगाबाद, दरभंगा और पटना ये शामिल है। 105 साल के बाद फिर से नील की खेती होगी, कहाँ? चंपारण में। 3 कठिया पद्धति उस समय जबरदस्ती की जाती थी, अब जिनको इंटरेस्ट है वो करेंगे। तो नील की खेती के लिए जो भी इंटरेस्टेड किसान हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी से नील के पौधे ले सकते हैं। केरल की नील बनाने वाली कंपनी उनसे 60 रुपये प्रति किलो के रेट से नील के पौधे की सूखी पत्ती खरीदेंगी। इसके पहले भी भोजपुर, आरा में यही कंपनी ये प्रयोग कर ली है और आगे और भी जिलों में इसको करवाया जाएगा। बिहार के 10 जिलों में मेडिकल, बिहार के ऑलरेडी 28 जिलों में मेडिकल कॉलेज है, 10 और जिले बचे हैं, वहां भी खोल दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी का, पूर्वी चंपारण है ना, उसको पूर्वी क्षेत्र श्रेणी का एक सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है। गया के बथनी प्रखंड के तेलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में
नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना हाई कोर्ट के 2 नए जज, पटना हाई कोर्ट के वकील के कोटे से 2 नए जज बनाए गए हैं। जज हैं राजीव राय और हरीश कुमार। तो राजीव राय और हरीश कुमार को पटना हाई कोर्ट में कोटे से जज बनाया गया है। केंद्र की प्रसाद योजना, बिहार के गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में केंद्र के उसको भी केंद्र के प्रसाद योजना से जोड़ दिया जाएगा। श्री राधे बांके बिहारी मंदिर 3 मई को खुलेगा। 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ताजमहल के बनाने वाले कारीगर के वंशजों ने इसे बनाया है। 84 खंभे वाला मंदिर है और ऐसा इंडिया का तीसरा मंदिर है। उद्घाटन 3 को होगा। इसके अंदर 3 बड़े बड़े कक्ष हैं। एक गर्भगृह में राधा बांके बिहारी ललिता और विशाखा हैं। दूसरे में राम दरबार है जिसमें राम सीता जी और हनुमान जी लक्ष्मण के साथ होंगे। तीसरे में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु होंगे। इसमें एक गोविंदा रेस्टोरेंट भी होगा। बिना लहसुन प्याज के नाश्ता मिठाइयाँ ये सब मिलेगी। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मकराना का मार्बल जो बिल्कुल व्हाइट मार्बल होता है ना, वो यहाँ पे यूज किया गया है। सुरक्षित डिलीवरी करवाने के मामले में कटिहार टॉप पे। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट आई है इस साल 21-22 में बिहार को कटिहार को टॉप पे रखा गया है। कटिहार राष्ट्रीय सुरक्षित प्रसव यानी सेफ डिलीवरी में राष्ट्रीय स्टैंडर्ड 76% है, जिसमें 56 सरकारी और 20 निजी अस्पताल। इसकी तुलना में कटिहार ने 81% लोगों माने जो महिलाएं हैं हॉस्पिटल में ही वो उनकी डिलीवरी हुई है और ये बिहार में पहले स्थान पे आ गया। रोहतास सबसे पीछे है 25%, सबसे पिछड़ा जिला। तो ये सारा है। और बिहार में वैसे 47% का जो ऑन एन एवरेज आंकड़ा है उसको छूने में 21 जिले फेल कर चुके हैं। 21 एवरेज से भी नीचे चल रहा है। नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग फिर आ गया। कटिहार पहले स्थान पे पहुंच गया। इस डेल्टा रैंकिंग में 112 जिले को शामिल किया गया है। कटिहार पहले स्थान पे है। गया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गया दूसरे, मुजफ्फरपुर तीसरे और गया दूसरे, मुजफ्फरपुर तीसरे और खगड़िया 7वें स्थान पे है। ये रैंकिंग किसके लिए जारी किया गया है? तो ये रैंकिंग उसके लिए जारी किया गया है कि देश में जो पिछड़े जिले हैं उसमें डेवलपमेंट की स्पीड क्या है, उस आधार पे इस रैंकिंग की गई है। ठीक है, कटिहार नंबर 1 पे। लड्डू सेलिब्रेशन, ये कुछ खास नहीं है। बिहार सरकार का जो इस साल का बजट है ना, वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। इस खुशी में हलवा तो बढ़ता ही था, इस बार लड्डू भी खिलाया गया है। इसी को लड्डू सेलिब्रेशन कहते हैं। सब्जियों और फलों के उत्पादन में नया आंकड़ा है। देश भर में सब्जी के उत्पादन में बिहार का 4था स्थान और फल के उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर है। तो फल में 7वां और सब्जी में 4था। बिहार में 7,000 करोड़ रुपए से 23 राजमार्ग बनेंगे। 7,000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा इसमें मिथिलांचल में जो प्रस्तावित नेशनल हाईवे है वो धार्मिक गलियारा यानी कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी के बीच ये रोड बनेगा। पहले रोड 160 किलोमीटर था, बढ़ा के 180 कर दिया गया है। इसमें मतलब मधेपुर और गंडौल को भी इसमें अब जोड़ दिया गया है। बिहार में एम्बू लिफ्ट सेवा, ये क्या होता है? एक्चुअली पटना एयरपोर्ट पे एम्बू लिफ्ट सेवा की सेवा प्रदान की गई। इसमें होता क्या है, कोई बीमार मरीज़ है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, फ्लाइट से उसको जाना है इलाज के लिए, तो ऐसे व्हीलचेयर स्ट्रेचर होगा जो 8 मीटर तक पुश करने पे वो ऊपर उठ जाएगा और सीधा सीधा अंदर आराम से पेशेंट चले जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने का ये सब झंझट नहीं रहेगा। 100 रुपये का फी देकर इसको किया जा सकता है। महेंद्र कुमार IAS अधिकारी हैं। महेंद्र कुमार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का MD बनाया गया है। इसके बाद इसके साथ ही उन्हें जल विद्युत निगम के MD के साथ साथ बिहार राज्य पावर जनरेशन का MD भी और ब्रेडा का निर्देशक भी बनाया गया है। सुरमैया प्रियदर्शनी बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है। दुबई में ब्यूटी पेजेंट में जीत दर्ज की है। सुरमैया प्रियदर्शनी गोपालगंज की है, दुबई में ब्यूटी पेजेंट में जीत दर्ज की है। आबू धाबी में रहती है। वहाँ स्टेज पे जाके उन्होंने बिहार का नाम लिया, तब सब चौंक गए, अच्छा ये बिहार की है। 2 करोड़ रुपए का अंशदान किसने किया है? बिहार के का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। हमारे यहाँ जेल में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं, महिला कैदी रह रही है।
अभी अगर हम महिला कैदी के लिए स्पेशल जेल की बात करें तो केवल भागलपुर और बक्सर सेंट्रल जेल में ही महिलाओं के लिए अतिरिक्त जेल है, और जितने भी जेल हैं उसमें महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाया गया है सिर्फ, जबकि वहाँ अलग से सेक्शन ही दे दिया गया है। बिहार में 59 जिलों में 38, ये यहाँ पे फैक्ट गलत हो गया। तो मैं जो महिला कैदी की रखने की जो क्षमता है ना वो 2014 है, लेकिन रह कितना रही है 2956। ठंडे में तो काम चल गया, गर्मी में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सबसे अधिक महिलाएं जो हैं वो पटना के बेऊर जेल में बंद है 230। सबसे कम सिर्फ एक सुपौल में है। महिला कैदी में टॉप 5 में गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा, मोतिहारी है। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां एक भी महिला कैदी नहीं है। तो महिला जो है अपनी क्षमता से अधिक रह रही है। 942 महिला कैद क्षमता से अधिक हैं। सुनील सिंह राणा जो हैं वन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए पटना सिटी के निवासी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं। इनको वृक्ष पुरुष सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पहले भी इनको राजस्थान सरकार सम्मानित कर चुकी है। और ठीक है, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक नदी पे पुल बनेगा। ऑलरेडी पुल है, 70 घाट का पुल बहुत ही फेमस था, आपको पता है कि उद्घाटन के दिन ही बह गया। तो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में गंगा नदी पे 70 घाट पुल बनाया गया है। ये 2 लेन पुल है। राम जानकी मार्ग के तहत अब एक नया पुल यहाँ पे बनाया जाएगा, क्योंकि राम जानकी मार्ग 4 लेन का हो गया है। तो 70 घाट पे ही राज्य सरकार अपने पैसे से 2 लेन का पुल बनाई है। अब केंद्र सरकार भी 2 लेन का बगल में नया पुल बनाएगी। राम जानकी मार्ग जो है ना वो 240 किलोमीटर का टोटल है। बिहार में 259 निकायों में 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ठीक है, तो 259 नगर निकाय में स्ट्रीट लाइट लगेगा, 100 मीटर दूरी पे लगेगा। दूधिया रोशनी वाला बल्ब यूज किया जाएगा। पटना में ही 10,000 लाइट लगेगा, जिसमें 1500 तो सिर्फ पटना सिटी में लगाया जाएगा। 2 सूचना आयुक्त फागू चौहान की द्वारा फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण को शपथ दिलाई गई सूचना आयुक्त की। मनीष कुमार बिहार के आरा जिले के हैं। मनीष कुमार यूपी में जो देवबंद ऑपरेशन शौर्य के तहत आतंकी साजिश का जो खुलासा किया था, इसके लिए इनको गृह मंत्रालय की तरफ से प्रशस्ति पत्र मिला है। इसके बाद पटना में बिहार का पहला आर्किड पार्क पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान जो जू है उसमें पहला आर्किड पार्क बनेगा, और ये वहाँ का जो फर्न हाउस है उसमें बनेगा। इसके लिए 1 एकड़ एरिया दिया गया है। 20 से अधिक वैरायटी के 200 से अधिक आर्किड के पौधे होंगे। बिहार के 11 जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। देखो बिहार में 12 जिलों में 2400 बच्चों को रहने के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा। 2 मंजिला होगा, 5 से 6 ब्लॉक होंगे, लगभग 150 कमरे होंगे, प्लेग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी, कैंटीन सब होगा। कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, सुपौल, मुजफ्फरपुर, नवादा, दरभंगा ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। सिवान, जमुई, कैमूर, बिहटा यहाँ पे काम शुरू होगा। बिहटा पटना में पड़ता है, याद रखिएगा। सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर बनेगा, वो भी बाल रूप वाला। माता जानकी का जो प्रकाट्य स्थल है सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, वहाँ 108 फीट ऊंची 3 मंजिला मंदिर बनाई जाएगी, जहाँ पे माता सीता बाल रूप में विराजमान होगी। इस मंदिर के 2nd फ्लोर पर ही माता जानकी का बाल रूप होगा। राजगीर और बोध गया में सोलर बिजली से आपूर्ति। बिहार राज्य के 2 शहर राजगीर और बोध गया के सभी शहरों के सभी घरों में सोलर बिजली से आपूर्ति की जाएगी। और इसके लिए जो भारत सरकार का सोलर उपक्रम है, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे 25 साल तक बिजली खरीदने का समझौता किया गया है। वहाँ पे समझौता किया गया है। इसमें 150 मेगावाट सोलर बिजली जो है GRT ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
और 330 मेगावाट जो सोलर बिजली है SBE रिन्यूएबल 16 प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति करेगा, जिससे 24 आवर की बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता मतदान स्वच्छता सर्वेक्षण 143 नगर निकायों के लिए बिहार के अंदर करवाया गया था। इसमें यह कहा गया कि मतलब किस शहर के लोग अपने शहर को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं, इसके लिए वोटिंग कीजिए। 15 अप्रैल तक अभी वोटिंग चलेगा। 15 अप्रैल हो गया है, वोटिंग खत्म हो गया है। इसमें वोटिंग के आधार पे पटना पहले स्थान पे था, गया 10वें स्थान पे था, अंतिम स्थान पे कटैया है। इसका मतलब है कि पटना के लोग अपने शहर को ज़्यादा साफ देखना चाहते हैं। ललित कला अकादमी अवार्ड बिहार के श्याम शर्मा, ज्योति भट्ट और हिम्मत शाह को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया था। बाबा अमर सिंह स्थान मेला बिहार के समस्तीपुर के पटोरी के सिउड़ा में रामनवमी में बाबा अमर सिंह स्थान पे लगने वाले मेले को राजकीय दर्जा दिया गया है। ई मार्केट अवार्ड बिहार के कॉम्फेड को ई मार्केट का अवार्ड मिला। यह अवार्ड देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। ठीक है, ई मार्केट अवार्ड। उसके बाद गंगा जल की आपूर्ति। अब भैया पानी प्यूरिफाई किया जाएगा, गंगा पानी। और बिहार के 4 शहर गया, बोध गया, राजगीर, नवादा। गया, बोध गया, राजगीर, नवादा में गंगा के पानी को शुद्ध करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में दिया जाएगा। लास्ट है बॉडी वॉर्न कैमरा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस पे भी आरोप लगता है, पब्लिक पे भी आरोप लगता है ट्रैफिक पुलिस का, तू मैं फलाना ढिमाका होता है। तो इसके लिए अब पुलिस के कंधे पे बॉडी वॉर्न कैमरा होगा, यातायात पुलिस के। अब कोई शिकायत इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। राबड़ी देवी बिहार प्रतिपक्ष की बिहार विधान परिषद की प्रतिपक्ष नेता बनी। तो 15 अप्रैल तक के आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो हो गए।